बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान पर फायरिंग का मामला, फायर किसने किया और मुलजम जो था नवीद बशीर, उसका पैगाम जो था, मैसेज जो था, जो वीडियो थी, वो रिकॉर्ड किसने की, किसने करवाई, एफआईआर कौन दर्ज नहीं होने दे रहा था, और वो मुलजम जो था उसने फायर किया, क्या इमरान खान के गार्ड ने फायर किया, तो एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया, जो जिसका नाम मुअज्जम था। ये तमाम मामला जो था इस पे हम बात करते हैं और ये कुछ ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा हम आपको ख़बर देंगे कि ये जो आर्मी चीफ का मामला है उसको अब इमरान खान इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे, अब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई भी बात क्यों नहीं की जा रही, अब क्यों नहीं कहा जा रहा कि जो भी करवा रही थी वो एस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, अब क्यों नहीं कहा जा रहा कि जो एफआईआर है वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दे रही थी। पंजाब के अंदर ऑफिशियली क्या सीएम पंजाब ने कोई हदायत दी थी कि एफआईआर दर्ज की जाए? अगर एफआईआर दर्ज करने का सीएम पंजाब ने कहा था, परवेज लाही ने, नहीं की गई, क्या परवेज लाही को वजीर आला रहना चाहिए? एक सबसे बड़े सूबे का वजीर आला एफआईआर के लिए कहे और पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, क्या उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? फिर मरियम नवाज के हवाले से एक खबर है, इन सब पे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ जो तफसीलात हैं वो रख दूं कि मुलजम जो नवीद बशीर था वो एक हफ्ते के बाद ऑफिशियली उसको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता जो है वो पुलिस की हिरासत में रहा। किसने रखा था हिरासत में, किसके कहने पे रखा था, ये कुछ पता नहीं चला अभी तक। जो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात तो करते हैं इमरान खान या तहरीक इंसाफ या कुछ दूसरे तीसरे लोग, वो ये नहीं बताते कि उस मुलजम को कहाँ रखा था और वो जो मुलजम रखा गया था उसके जो बयानात थे वो किसने रिकॉर्ड करवाए थे। अब कुछ 5:28 पे एक वीडियो सीसीटीवी जो रिकॉर्ड की गई, वो आज अहमद फराज साहब एक क्राइम रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ से, उन्होंने एक स्टोरी की है और उस पर उन्होंने बताया उसके अंदर कि गुजरात के जो डीपीओ है गजनफर आवाज शाह साहब, उन्होंने ये काम किया था, उनके कमरे में बैठकर ये काम हुआ था। एसएचओ को मोबाइल दिया गया था, एसएचओ ने वो वीडियो जो है मुआवनत से एसएचओ की वो वीडियो रिकॉर्ड की गई, उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड करके वो पब्लिक की गई थी। पहले कहा जा रहा था ये किसने रिकॉर्ड की, तो क्या गुजरात के अंदर परवेज लाही का असर रसूख नहीं है? परवेज लाही गुजरात जो है वहां पर अपने जो ब्यूरोक्रेट लगाते हैं, जो अफसर लगाते हैं, अपने मनपसंद लगाते हैं। परवेज लाही का हमेशा मुतालबा रहा कि मेरे जो अफसर लगेंगे वो मेरे कहने पर लगेंगे, मैं अगर सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैंने अगर सीटें लेनी है, इत्तेहाद रखना है, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं गुजरात के अंदर या ज़िले दूसरे मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पर मेरे मर्जी को ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। तो वहाँ पर तो गुजनफर शाह साहब गुजरात के अंदर थे ही वज़ीर आला पंजाब के अपने, तो वीडियो रिकॉर्ड इनकी मर्जी से रिकॉर्ड किया गया था, ये जो वीडियो बयान था। अब इसके अलावा कुछ तफसीलात जो है, मुलजम नवीद जो था, अब कहा जा रहा है कि उसको बेच दिया गया, लेकिन जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी, जो मुअज्जम कत्ल हुआ था, एक शख्स जिसको गोली लगी वो शहीद हो गया, वो कहा जा रहा है कि गार्ड के फायर से हुआ था, इमरान खान का जो गार्ड था, लेकिन उसके जो बंदूक थी उसकी गोलियों को या उस बंदूक को फोरेंसिक के लिए नहीं भेजा गया था। ये तो पंजाब हुकूमत ने काम करना था, लेकिन नहीं। जो इमरान खान पर एफआईआर दर्ज करने की बात है, या इमरान खान के जो एफआईआर थी कि दर्ज कौन नहीं होने दे रहा था, ये तो बात की जाती है, लेकिन परवेज लाही ने ना ये बात की अब तक, ना इमरान खान ने की, ना तहरीक इंसाफ के किसी दूसरे रहनुमा ने की कि कौन नहीं होने दे रहा था। स्टैब्लिशमेंट पे मुद्दा डालते हैं लेकिन बात नहीं करते, अब नहीं कर रहे, क्योंकि परवेज लाही जो है इसके अंदर किसी न किसी तरह। और आज जो मुलजम नवीद था उसके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि ये जो काम किया गया था गुजरात वजीराबाद के अंदर, ये काम खुद करवाया गया था और ये एक वाक़या बनाने की कोशिश की गई इमरान खान को। उसने तो साथ ये भी कह दिया, वो किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं, लेकिन वो बजाते खुद एक सियासी नज़रिया और सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात ज़रूर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम तो मानते ही नहीं कि इमरान खान को फायर लगा, लेकिन हकीकत है कि फायर लगा और ज़ख्म भी लोगों ने देखा, बाद में वीडियोस के अंदर भी सब कुछ दिखाया गया। बेशक वाक़या जो है अगर कहा जाए, फ़र्ज़ कर लिया जाए कि खुद करवाया, लेकिन फायर तो लगा इस तरह। लेकिन आज वकील कह रहे थे कि नहीं लगा जो मुलजम नवीद के। लेकिन मुलजम नवीद की अगर बात की जाए तो वो कौन है?
उसको किसने भेजा था? बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। ऑफिशियली 1.5 हफ्ता पुलिस की हिरासत में रहने के बाद फिर ऑफिशियली उस पर इलीगल रखा गया पुलिस की हिरासत में। ये किसने रखा था, किसने रखवाया था? उस पर FIR दर्ज नहीं हुई थी, तो बिना FIR उसको हिरासत में रखा। फिर उसके बाद FIR और वो जो प्रोसेस था वो चला। अब तक अदालत के अंदर वो वाला मामला नहीं लेकर गए, जो फ्रॉन्सिक था वो नहीं हुआ। परवेज इलाही ने ऑफिशियल कोई हुक्म नहीं दिया। किसी भी रहनुमा ने ये बात नहीं की कि इमरान खान पे जो हमला हुआ उसकी FIR कौन नहीं होने दे रहा था। क्या परवेज इलाही ने ये काम किया था? एक शख्स की FIR दर्ज नहीं होती, क्या वहां के CM को ये इख्तियार हासिल है, या इस तरह होना चाहिए कि वो CM पंजाब रहे? अरशद शरीफ पे FIR सिंध के अंदर होती है तो वहां के वजीर आला को पता नहीं होता, वहां के वजीर आला को पता ही नहीं था। शर्जील मेमन साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जनाब मुझे नहीं पता। तो अब इमरान खान पर जो FIR दर्ज नहीं हो, इमरान खान के जो वाक़े की FIR दर्ज नहीं होने दी जा रही थी, क्या परवेज इलाही को इसका इल्म नहीं था? क्या परवेज इलाही ने ऑफिशियल को हुक्म दिया था, ऑर्डर जारी किए थे? क्या किसी पुलिस वाले ने इनकार किया था कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे? ये कुछ भी सामने नहीं आया। कुछ तहकीकात हैं, बहुत से सवालात हैं जो सामने आने चाहिए। फिर इसके अलावा मरीम नवाज जो है उनकी वापसी, जनाब वो तैयारियां कर रही हैं कि वापस आ जाए और इमरान खान पर मजीद जो केसेस हैं वो बनाए जाएं किसी न किसी तरह, और हंगामी वापसी की उनकी तैयारी की कोशिश की जा रही है। और इस्टेब्लिशमेंट के से इमरान खान को लड़वाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अंदर मरीम नवाज कोशिश करेंगी, क्योंकि इमरान खान करीब होने जा रहे हैं। मैंने बताया था पहले व्लॉग के अंदर कि एक मुलाकात होने जा रही है। फिर दूसरा ये कि आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा हो रहा है, और इस दौरे के अंदर तकरीबन 3 से 4 अरब जो डॉलर है उसकी अमदाद पाकिस्तान को मिलेगी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर भी साबित होगी और पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा भी होगा। और इस तरह के कुछ, अब आज जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बिन सलमान, शाह सलमान जो है, तो उनके जो भाई हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने आज जो आर्मी चीफ हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, उनसे मुलाकात भी की है, और उस मुलाकात के अंदर कुछ बातें भी वाज़ेह हुई हैं। और अब इसका क्या आगे लाया अमल होगा और हमारी सियासत जो है वो किस तरफ जाएगी, ये तो बहुत ही संगीन सूरत हाल है, और बहुत ही जो मामलात हैं वो आगे जा चुके हैं। इससे पीछे आना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन CM पंजाब की अगर हम बात करें तो FIR दर्ज ना होने के बाद क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे हमला हुआ, या कराची के अंदर कुछ और हमले हुए, तो क्या तब CM पंजाब जो थे उन्होंने जनाब ये इस्तीफ़ा दिया था? बेनज़ीर पे हमला हुआ था, तब CM जो पंजाब थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था? फेडरल के अंदर कुछ कार्रवाई हुई थी? कुछ नहीं। तो इस मामले में कल क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, और कौन नहीं FIR होने दे रहा था कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वाज़ेह कहा जा सकता है, ये बात वाज़ेह है कि CM पंजाब थे, गुजरात के अंदर इनकी असर रसूख है, और ये किसके कहने पे चल रहे थे, और आज भी हुकूमत के अंदर, इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। इमरान खान अगर लॉलीपॉप बेचते हैं कि जनाब ये कौन नहीं होने दे रहा था, तो शायद ये गलत बयानियाँ एक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इस केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।